Truly a privilege and an honor to have him grace the 6th edition of the Khelo India Youth Games in Namma State, Namma Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, please put your hands together and join me in welcoming the Honorable Prime Minister of India, Tere Narendra Modi avargal, to address the gathering. वणक्कम चेन्नई तमिलनाडु के गवर्नर श्री आर.एन. रवि जी, मुख्यमंत्री श्रीमान M.K. स्टालिन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य अनुराग ठाकुर, एल मुरुगन, निशित प्रामाणिक, तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और भारत के कोने कोने से यहां आए मेरा युवा साथियों, I welcome everyone to the 13th Khelo India Games. For Indian sports, this is a great way to start 2024. My young friends gathered here represent a young India, a new India. Your energy and enthusiasm is taking our country to new heights in the world of sports. I extend my best wishes to all the athletes and sport lovers who have come to Chennai from across the country. Together, you are showcasing the true spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. The warm people of Tamil Nadu, the beautiful Tamil language, culture, and cuisine will surely make you feel at home. I'm sure that their hospitality will win your hearts. The Khelo India Youth Games will certainly provide you with an opportunity to showcase your skills. But it will also help you make new friendship that will last a lifetime. साथियों, आज यहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। 1975 में प्रसारण शुरू करने वाला चेन्नई दूरदर्शन केंद्र आज से एक नई यात्रा शुरू कर रहा है। आज यहां डीडी तमिल चैनल को भी नए रूप के बाद लॉन्च किया गया है। 8 राज्यों में 12 नए एफएम ट्रांसमीटर्स के शुरू होने से करीब 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आज 26 नई एफएम ट्रांसमीटर्स परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। मैं तमिलनाडु के लोगों को, देश के लोगों को इसके लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है।
ये चैंपियंस पैदा करने वाली धरती है। इस भूमि ने टेनिस में नाम रोशन करने वाले अमृतराज ब्रदर्स को जन्म दिया। इसी धरती से हॉकी टीम के कप्तान भास्करन निकले, जिनकी कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंद और पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन भी तमिलनाडु की ही देन है। ऐसे कितने ही खिलाड़ी इस धरती से निकले हैं, हर स्पोर्ट्स में कमाल कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी को तमिलनाडु की इस धरती से और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। साथियों, हम सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशंस में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। 2018 से अब तक 12 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो चुका है। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको खेलने का मौका भी दे रहे हैं और नए टैलेंट को सामने भी ला रहे हैं। अब एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है। चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर तमिलनाडु के 4 शानदार शहर अपने यहां चैंपियंस का स्वागत करने के लिए तैयार है। साथियों, मुझे विश्वास है चाहे खिलाड़ी हो या दर्शक, हर किसी को चेन्नई के खूबसूरत बीचेस का सम्मोहन अपनी ओर खींचेगा। आप लोगों को मदुरई के अद्वितीय मंदिरों की आभा महसूस होगी। त्रिची के मंदिर, वहां का आर्ट एंड क्राफ्ट आपका मन मोह लेगा और कोयम्बटूर के मेहनती उद्यमी आपका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। तमिलनाडु के इन सभी शहरों में आपको एक ऐसी दिव्य अनुभूति होगी जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 36 स्टेट के एथलीट अपनी प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेंगे। मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब 5000 से ज्यादा युवा एथलीट अपने जुनून, अपने उत्साह के साथ मैदान पर आएंगे तो यहां क्या वातावरण होगा। हमें इंतजार है आर्चरी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों में मुकाबले का, जो हमें आनंद से भर देंगे। हमें इंतजार है स्क्वैश में दिखने वाले जोश का, जिसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। हमें इंतजार है सिलंबम का, जो तमिलनाडु के प्राचीन गौरव और हेरिटेज स्पोर्ट को नई ऊंचाई देगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग खेलों के खिलाड़ी एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता और एक भावना के साथ एकजुट होंगे। खेल के प्रति आपका समर्पण, खुद पर आपका भरोसा, मुश्किलों से जूझने का हौसला और असाधारण प्रदर्शन का जज्बा पूरा देश देखेगा। साथियों, तमिलनाडु महान संत तिरुवल्लुवर जी की धरती है। संत तिरुवल्लुवर ने अपनी रचनाओं से
युवाओं को नई दिशा दी थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगों में भी महान तिरुवल्लुवर की छवि है। संत तिरुवल्लुवर ने लिखा था, अरुमई उदेत थेंद्रु आसावा मई वैन्नुम पैरुबे म्युआरची थारुम, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें कठिनाई से नहीं भागना चाहिए, हमें अपने मन को मजबूत करके लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे खुशी है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट वीरामंगई नाचियर को बनाया गया है। किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी को मस्कट चुना जाना अभूतपूर्व है। वीरामंगई नाचियार नारी शक्ति की प्रतीक है। आज सरकार के अनेक फैसलों में उनके ही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उनकी प्रेरणा से सरकार स्पोर्ट्स विमेन को भी एम्पावर करने के लिए लगातार काम कर रही है। खेलो इंडिया अभियान के तहत 20 खेलों में विमेन्स लिस्ट का आयोजन किया गया। इसमें 50,000 से ज्यादा महिला एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 10 का दम जैसी पहल ने भी 1 लाख से ज्यादा महिला एथलीट्स को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर दिया। साथियों, आज बहुत लोगों को हैरानी होती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे एथलीट्स का प्रदर्शन इतना बेहतर कैसे हो गया। आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने मेडल्स का नया रिकॉर्ड बनाया। ये अचानक ही नहीं हुआ है। देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में उसे नया आत्मविश्वास मिला है। कदम कदम पर सरकार का साथ मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार के खेल होते थे उनको हमने बंद किया है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। 2014 में हमने टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया है। अब हमारी नजर इस साल पेरिस और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप के तहत खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जा रही है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू टू कम टू स्पोर्ट्स, वी आर टेकिंग स्पोर्ट्स टू यूथ। साथियों, खेलो इंडिया जैसे अभियान गांव, गरीब, आदिवासी और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं। आज जब हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो इसमें स्पोर्टिंग टैलेंट भी शामिल है।
आज हम लोकल लेवल पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमने पहली बार भारत में आयोजित किए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतने सारे बीचेज हैं, लेकिन अब जाकर पहली बार दीव में बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। इन गेम्स में मलखम्ब जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ 8 स्पोर्ट्स शामिल थे। देश भर के 1600 एथलीट्स ने इनमें कम्पीट किया। इससे भारत में बीच गेम्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इससे हमारी कोस्टल सिटीज को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, हमारे यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम केंद्र बने, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम 2029 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। मैंने आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। इस गारंटी में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की हिस्सेदारी भी बढ़े, यह हमारा प्रयास है। इसलिए बीते 10 वर्षों से हम स्पोर्ट्स से जुड़े अन्य सेक्टर्स का भी विकास कर रहे हैं। आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से जुड़ा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। देश में स्पोर्ट्स साइंस, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बीते वर्षों में देश को पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली। आज खेलो इंडिया अभियान से देश की 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित एकेडमीज बन चुकी है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स और 30 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जुड़े हुए हैं। देश की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्पोर्ट्स को मुख्य करिकुलम का हिस्सा बनाया है। इससे स्पोर्ट्स को एक कैरियर के रूप में चुनने का एक जागरूकता बचपन में ही आ रही है। साथियों, एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका सीधा लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। बीते वर्षों में स्पोर्ट्स को लेकर जो ये जागरूकता देश में आई है, इसे ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स अपैरल जैसे बिजनेस में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बने। आज हम 300 प्रकार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो। साथियों, खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में जो स्पोर्ट्स इंफ्रा बन रहा है, वो भी रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। आज अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़ी लीग्स भी
तेजी से बढ़ रही है। इससे भी सैकड़ों नए रोजगार बन रहे हैं। यानी आज हमारे जो युवा स्कूल कॉलेज में है, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनका बेहतर फ्यूचर ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, आज सिर्फ खेल ही नहीं, हर सेक्टर में भारत का डंका बज रहा। नया भारत पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने, नया गढ़ने, नया रचने और नए कीर्तिमान बनाने चल पड़ा है। मुझे यकीन है अपने युवाओं के सामर्थ्य पर, उनके जीतने की ललक पर, मुझे भरोसा है आपके दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति पर। आज के भारत में बड़े लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने की क्षमता है। कोई रिकॉर्ड इतना बड़ा नहीं कि हम उसे तोड़ ना सके। इस वर्ष हम नए रिकॉर्ड बनाएंगे, खुद के लिए और दुनिया के लिए नई लकीर खींचेंगे। आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ भारत आगे बढ़ेगा। जुड़ जाइए, खुद जीतिए और देश को जिताइए। एक बार फिर सभी एथलीट्स को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। I declare खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ओपन। Scintillating fireworks and absolutely scintillating address as well. Always a pleasure to hear you speak, Honorable Prime Minister. Big, big round of applause. Let's give it up for our Honorable Prime Minister, Thiru Narendra Modi avargal. Once again, thank you, sir. It was indeed an honor to have you here with us. Thank you so much for being here on this very, very special occasion.